जी। नेक्स्ट आगे है जी डिफ्थोंग्स। अब डिफ्थोंग्स की डेफिनेशन भी गूगल से यहाँ पे हमने लिखी हुई है। अ साउंड फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ टू वॉल्स। अब वहां पे क्या था, मोनोफ्थोंग्स के अंदर सिंगल वॉल था और वो 12 थे। अब ये कितने हैं, ये 8 हैं। अ साउंड फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ टू वॉल्स। अब ये जरा 13 देखें। अब यहाँ पे एक ए है और एक इ है। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन इनको बना रहा है कि ये डिफ्थोंग्स है। मतलब क्या, दो वॉल्स पर मबनी होता है डिफ्थोंग्स। अच्छा, ठीक है, पढ़ते हैं। तो कहता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू वॉल्स इन अ सिंगल सिलेबल। अब आ गया ना सिलेबल, तो एक सिलेबल के अंदर अब एक वॉल नहीं होगा बल्कि दो वॉल्स होंगे। अच्छा, फिर इन विच द साउंड बिगिंस एज वन वॉल। साउंड शुरू तो होती है एक वॉल से, एंड मूव्स टुवर्ड्स अनदर, तो फिर दूसरे वॉल की तरफ मूव कर देती है। इसी को कहते हैं ट्रांजिशन, कि एक वॉल से दूसरे वॉल की तरफ मूव करती है साउंड, तो इसलिए उसको बोलते हैं डिफ्थोंग्स। अच्छा, कैसे, जरा आप देखिएगा। ये 8 हैं टोटली। अब 8 कंफ्यूज कर देते हैं बंदे को, इसलिए मैंने क्या किया है, इसके 3 पोर्शन बना दिए हैं। एक पहला पोर्शन है इक वाला, जिसको आप आई कहते हैं। अब दूसरा पोर्शन है उ वाला, ये सामने उ भी मौजूद है। अब उ वाले 2 हैं और आई वाले इक वाले 3 हैं। अब तीसरा देखें, श्वा, श्वा वाले भी 3 हैं। तो अब हम पहले आई वाले इक वाले जो है वो 3 देखते हैं। सबसे पहले जी 13th पे आ रहे हैं जी। अब ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है ए, ए, ए। अब ए से ट्रांजिशन चल के आई तक जा रही है, तो वो बन रहा है ए। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन डी ए वाई, डे। अब हम क्या बोलते हैं, डे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, बेड़ा गर्क डे। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन है डे। अब डे क्यों है, इसलिए डे है कि इसके अंदर ट्रांजिशन है ए। अब हम नंबर 1 पे देखें, नंबर 1 पे है ए, कैट वाला। अब हमारा जो इंग्लिश के अंदर लेटर्स ऑफ अल्फाबेट होते हैं, हम उसको कहते हैं ए नहीं है। अब यहाँ पे पहले नंबर पे है ए, अब यहाँ पे 13 नंबर पे आया है ए। अब ये वो ए है जो कि हम इंग्लिश लेटर्स ऑफ अल्फाबेट में देखते हैं, हरूफ तहजी में देखते हैं, लेकिन वो ए नहीं होता, वो ए, क्योंकि वो डिफ्थोंग है, ट्रांजिशन करता है एक वॉल से दूसरे वॉल की तरफ, तो इसलिए इसकी प्रोनाउंसिएशन भी बनती है डे, डे, मंडे। अब इस वजह से जब घोड़े मंडे बोलते हैं तो साडे कुछ पिड़ पल्ले नहीं पैंदा। सानू आदत है मंडे, ट्यूसडे, डे डे। अब ए ट्रांजिशन वाली कुछ ही नहीं होता, तो जब वो ट्रांजिशन के साथ बोलते हैं हमें समझ नहीं आती। तो ए, तो पहला हमारा डिफ्थोंग था ए। अब दूसरा आ गया जी, दूसरा है आई। अब देखें कि हमारे जो पहले शॉर्ट वॉल्स हैं उनके अंदर आई नहीं है, उसके अंदर 3 नंबर पे देखे हमने आई को भी क्या पढ़ा था, इ, इ। इसलिए अब आई जो है वो डिफ्थोंग है, इसलिए वो वहां पे नहीं था आया मोनोफ्थोंग्स के अंदर। अब आई जो है इसके अंदर भी अब आपने इसको आई नहीं पढ़ना, ट्रांजिशन आनी चाहिए क्योंकि ये डिफ्थोंग है, तो ये बनेगा आई, आई, आई। तो ट्रांजिशन आनी चाहिए। हम ऊपर वाले को क्या पढ़ते हैं, ए, ए नहीं है ए, आई, आई नहीं है आई। अब 15 नंबर पे आ जाए, आई की और एग्जांपल देख लें। जैसा कि वर्ड है टाइम, 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 उसके अंदर आई आता है टाइम। शाइन, शाइन। तो इस तरीके से आप एग्जांपल्स कर सकते हैं मजीद। अब 15th पे देखें। अब हमारे इधर अक्सर बेशतर बुवाए, इंजवाए। अब ये भी डिफ्थोंग है,
अब ये ओ से शुरू हो रहा है और ई पे खत्म हो रहा है, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन है ओय, 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 बॉय, 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 टॉय, टॉय, टॉय। तो बवाए भी नहीं है, टवाए भी नहीं है, टॉय। इंजॉय, 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 इंजॉय। अब आपको समझ आ गई होगी। अब मैं ये जो ई वाले तीन बोलने लगा हूं, आप मेरे पीछे रिपीट कीजिएगा ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। ए, ए, ए। अब अगला आई, आई, आई। अगला ओय, ओय, ओय। तो ये तीन जो है ये डिफ्थोंग्स हैं। अब ट्रांजिशन जरूर होनी चाहिए जब हम अब इनको बोलेंगे, इन साउंड्स को निकालेंगे तो ट्रांजिशन जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट है जी आगे, उ वाले हैं दो। तो 16 नंबर पे देखिएगा, सिंपली जो है बड़ा आसान है, ये दोनों बड़े आसान हैं। उ वाले जो हैं ये अ से शुरू हो रहा है और उ पे खत्म हो रहा है, तो इसकी साउंड है आओ। ये आप अलमदा वाओ डाल के आओ लिख लें तब भी ठीक है। आओ, नाउ, 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 हाउ, हाउ, हाउ। अक्सर व बेशतर हमारे इधर जो है वो जरा सोफिस्टिकेटेड लड़कियां बोलती हैं ना, हाउ डिड यू डू दैट, हाउ। तो हाउ कैसे, वो भी यही होता है आओ। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे 17 देखते हैं जी। अब ये भी बड़ा आसान है, सिंपली जो हम इंग्लिश में वैसे ही कहते हैं ओ, ओ, ओ है ये वही, लेकिन इसमें ट्रांजिशन आएगा। तो सो, गो। अब ये बोलना कैसे है, सो, ओ, ओ। अब ट्रांजिशन लानी है, आपको पहली शर्त का पता होना चाहिए कि ये डिफ्थोंग्स हैं, ये ट्रांजिशन करते हैं। ये ओ है, ओ नहीं, ओ, ओ नहीं, सो नहीं है, सो, सो, गो, गो, गो। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। यही वो रीजंस हैं जिसकी वजह से जब गोरे इंग्लिश बोलते हैं तो हमें समझ नहीं आती। मैं रिपीट करने लगा हूं 16 पे, आओ, आओ, ओ, ओ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मजीद प्रैक्टिस करें तो आपको जो है मजीद वर्ड्स के साथ इस पे जो है मलका हासिल हो जाएगा।